क्या आप आनंदित हैं? आइए हम लोग एक पद बाइबल में से निकालें। रोमियो की पत्री और उसका 17वां पद, अध्याय 14। एक पौलुस की पत्री रोमियो के नाम और उसका अध्याय 14 और उसके पद 17। हम लोग एक साथ इस पद को पढ़ेंगे। और जब हम लोग इस पद को पढ़ते हैं, हम लोगों को आज का विषय मिल जाएगा। मिल गया सबको? रोमियो की पत्री अध्याय 14 और उसके पद 17 नए नियम में है। आइए हम उसको एक साथ पढ़ें। क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परंतु धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परंतु धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। जब हम उसको इंग्लिश में पढ़ते हैं, इसके ठीक पहले इंग्लिश KJV, For the kingdom of God is not meat and drink, but righteousness and peace and joy in the Holy Ghost. Kingdom of God, परमेश्वर का राज्य is not meat and drink, खाना पीना नहीं, लेकिन क्या है? Righteousness, हिंदी में लिखा है धर्म, अर्थात धार्मिकता। धर्म मतलब अलग अलग धर्म, वो धर्म नहीं है ना। बाइबल में कभी धर्म शब्द आए तो आप समझ जाइए धर्म का अर्थ है राइचियसनेस, अर्थात धार्मिकता। एंड पीस, शांति या मेल मिलाप। एंड जॉय इन द होली गोस्ट, वो आनंद जो पवित्र आत्मा में है। जिस विषय पर आज हम लोग अध्ययन करेंगे वो विषय है आनंद। परमेश्वर ने जब यीशु मसीह को इस धरती पर भेजा था, तब उस समय चारों तरफ अंधकार छाया हुआ था और जहां तक परमेश्वर का ज्ञान नहीं था, परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव नहीं था, उनके विषय में इस प्रकार लिखा गया था मत्ती उसके 4 अध्याय में और उसके 15वें और 16 में अगर हम लोग पढ़ेंगे, जब यीशु मसीह जाकर प्रचार करने लगे, उस क्षेत्र के लिए कौन सी भविष्यवाणी पूरी हुई, वहां पर लिखा है, जिबलून और नप्ताली के देश, झील के मार्ग से यरदन के पार, अन्य जातियों का गलील, जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी, और जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी। जब यीशु मसीह उन पर प्रकट हुआ, जब यीशु मसीह ने अपना प्रचार उन पर आरंभ किया, जब यीशु मसीह ने परमेश्वर के राज्य का प्रचार करना आरंभ किया, तो वचन कहता है कि उस क्षेत्र में जो लोग थे वे पहले अंधकार में थे, परंतु उन्होंने बड़ी ज्योति को देखा। उन्होंने उस बहुतायत को देखा नहीं था, उस आनंद को, उस भरपूरी को देखा नहीं था जो परमेश्वर के राज्य से संबंध रखता है। उन्होंने किसी और बात को देखा था, समझा था, अपने अनुभव के मुताबिक वे दुनिया में रहते थे और उसके अनुसार समझते थे। लेकिन जब यीशु मसीह आए सुसमाचार को लेकर, तब लोगों ने ज्योति देखी। सो यीशु मसीह जब आए और जब उनका जन्म हुआ गोशाले में, और एक स्वर्गदूत गड़री उनके पास चला गया और उनसे कहने लगा कि मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा। हालेलुया। मत डरो, देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं, क्योंकि जो परमेश्वर कर रहा था उसके द्वारा एक बड़ा आनंद आने वाला था। यीशु मसीह इस धरती पर आया, ये एक बड़े आनंद की बात है, लेकिन जो कुछ वो इस धरती पर करने के लिए आया था, उसी में वो आनंद छुपा हुआ है। और आखिरकार वो क्या करने के लिए आया था? वो परमेश्वर के राज्य को स्थापित करने के लिए आया था। उसने जब पहला प्रचार करना आरंभ किया, उसने कहा मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया। उसने परमेश्वर के राज्य को निकट ला दिया। उसका प्रचार ये नहीं था मन फिराओ, मैं तुम्हें परमेश्वर के राज्य में लेकर जाऊंगा, मतलब परमेश्वर का राज्य यहाँ नहीं रहेगा, मैं तुमको यहाँ से उठा कर ले जाऊंगा परमेश्वर के राज्य में। नहीं, उसने कहा मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट। वो परमेश्वर का राज्य जैसा स्वर्ग में था
यीशु मसीह जब आया वो राज्य उसके साथ में आया, और उसके राज्य की विशेषता ये है कि उसके लिए जो शब्द प्रकट किया गया पहला वह आनंद। मत डरो, देखो मैं बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। इसका अर्थ ये है कि जो लोग परमेश्वर के राज्य में पाए जाते हैं उनके जीवन में ये विशेषता पाई जानी चाहिए कि वे आनंद से भरे हुए हों। इसका मतलब है कि जो लोग सचमुच यीशु पर विश्वास करते हैं, जो लोग सचमुच यीशु मसीह के चेले हैं, उनके जीवन से आनंद प्रकट होना चाहिए। यहां पर भी हम लोगों ने पढ़ा रोमियो की पत्री में कि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु बहुत सारी चीजें, और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। पवित्र आत्मा से होने वाला आनंद वो है परमेश्वर का राज्य। इसका मतलब परमेश्वर के राज्य में रहने वाला व्यक्ति आनंद से परिपूर्ण हो, परमेश्वर की ऐसी योजना थी। लेकिन हमारे साथ में तो हमेशा कुछ हो जाता है ना? हम लोग कई बार सत्य से दूर रह जाते हैं। यीशु मसीह ने तो कहा था कि तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य से दूर रह जाते हैं और फिर बंधन में रह जाते हैं। तो जो आनंद होना चाहिए था वहां पर उदासी छा गई। यीशु मसीह के लिए भविष्यवाणी की गई थी। यशायाह की पुस्तक अध्याय 61 देखिए, यशायाह और उसके अध्याय 61 जिसको उसने क्लेम भी किया, 61वां अध्याय, और वहां पर लिखा था यीशु मसीह का उद्देश्य कि जब वो आएगा तो वो क्या करेगा, है ना? 61वां अध्याय मिल गया सबको? ठीक, आइए हम लोग उसको एक साथ पढ़कर देखेंगे, पहले पद से लेकर तीसरे पद तक। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया, और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं, कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं, कि सब विलाप करने वालों को शांति दूं, और सियोन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांधूं, कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं, और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना उड़ाऊं, जिससे वे धर्म के 5 वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाएं, जिससे उसकी महिमा प्रकट हो। पिछली बार हम लोग सुन रहे थे, यीशु मसीह ने प्रार्थना किया था और उसने कहा था, हे पिता, मैं सिर्फ इनके लिए प्रार्थना नहीं करता, लेकिन उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे, कि वे सब एक, जिसे संसार विश्वास करे कि तूने मुझे भेजा, और इसीलिए मैंने उस महिमा को उन्हें दिया है जो तूने मुझे दिया। उसने महिमा शब्द का इस्तेमाल किया था। रोमियो की पत्री में भी इस बात को लिखा गया है कि जिन्हें उसने पहले से जान लिया उसने उनको बुलाया, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया, और उन्हें महिमा भी दी है। रोमी 8वां अध्याय पद 30, महिमा भी दी। और यहाँ पर अंतिम शब्द जो हमने पढ़ा, जिससे उसकी महिमा प्रकट। महिमा के लिए जो दूसरा शब्द, हिंदी शब्द इस्तेमाल किया गया हमारी बाइबल में है, वह है तेज। जैसे कभी आप बाइबल में पढ़ें और वहां शब्द पाएं परमेश्वर का तेज, इंग्लिश में आप जाएंगे दोनों के लिए एक ही शब्द मिलेगा, ग्लोरी। ग्लोरी, तेज। और जब हम लोग कहते हैं तेजस्वी कलीसिया, तब तेजस्वी के लिए जो इंग्लिश शब्द आता है वह ग्लोरियस, महिमा है। हम लोग शुरू से एक लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं, तेजस्वी कलीसिया। हम लोग देखना चाहते हैं परमेश्वर ने जो योजना बनाई है उसको पूरा होते हुए, जिसमें तेज हो। सो यीशु मसीह ने बताया, उसके आने से पहले भविष्यवाणी हो गई थी कि उसके लिए यह भविष्यवाणी है कि जब वो आए तो बहुत सारे काम करे और उसमें लोगों की उदासी हटाकर उनको हर्ष का तेल लगाए, आनंद का ओढ़ना उन्हें उड़ा दे, वे आनंदित पाए जाए। सो परमेश्वर के राज्य की जो विशेषता है, उसके जो कैरेक्टरिस्टिक है, उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, बहुत महत्वपूर्ण भाग है कि लोग उसमें जो रहते हैं वे आनंदित रहें, आनंदित रहें। लेकिन हम लोगों ने उसको खो दिया। हम लोग कभी कभी आनंदित रहते, कभी कभी नहीं रहते। अब तो बहुत सारे मसीही लोग भी हैं जो इस प्रकार से बताने लगे कि जिंदगी किस प्रकार से होती है, कभी खुशी,
परमेश्वर ने जिस प्रकार की जिंदगी के विषय में बातचीत की वो इस प्रकार की नहीं थी। उसने कहा था उनके सिरों पर सदा का आनंद गूंजता रहेगा। वे एक ऐसे आनंद के विषय में बता रहा था जो सदा बना रहता है। सो हम लोग कहेंगे कि अगर परमेश्वर की ये योजना थी, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने वालों के लिए योजना थी, यीशु पर विश्वास करने वालों के लिए योजना थी, तो हम लोगों ने तो उसके राज्य में प्रवेश किया है, हमने तो उस पर विश्वास किया है, तो हमारे साथ ऐसा क्यों है कि कभी कभी हम आनंद महसूस करते, कभी कभी नहीं महसूस करते, कभी कभी उदासी महसूस करते। आइए हम लोग उसके कारण को समझें। अगर हम लोग इस दुनिया में जितने लोग हैं उनको हम लोग बांट कर देखने की कोशिश करें दो भाग में, हम लोग पाएंगे दो प्रकार के लोग। एक है जो सांसारिक लोग हैं या शारीरिक लोग हैं, और एक वो जो आत्मिक लोग हैं। आत्मिक लोग अर्थात कौन? जो परमेश्वर के राज्य में है, क्योंकि उनकी आत्मा परमेश्वर की आत्मा के साथ में एक हो गई। उनको परमेश्वर की समानता स्वरूप को यीशु मसीह में दिया गया। वे लोग भीतर से ठीक यीशु मसीह के जैसे बनाए गए। बाकी संसार के लोगों को यह सौभाग्य नहीं है। जो बाकी परमेश्वर के राज्य में है वो मरे हुए में से जी उठे, लेकिन जो परमेश्वर के राज्य में है उनको भी हम लोग दो भाग में बांट सकते हैं। जो आत्मिक है उनको भी दो भाग में बांट सकते हैं, पहला आत्मिक और दूसरा शारीरिक। अजीब है ना? हमने तो पहले ही अलग कर दिया, शारीरिक लोगों को आउट कर दिया। परमेश्वर के राज्य में सिर्फ आत्मिक लोगों को गिन दिया। लेकिन अगर हम वचन को ध्यान से पढ़ें तो पाएंगे कि जो परमेश्वर के राज्य में है उनको भी दो भाग में बांट कर रखा गया, एक है शारीरिक, एक है आत्मिक। दोनों जगह के शारीरिक और आत्मिक व्यक्तियों में फर्क है। जो संसार के हैं वो शरीर के अनुसार चलते हैं, पाप में चलते हैं, उनके जीवन का उद्धार नहीं हुआ है, उन्होंने यीशु मसीह को नहीं पाया। जो परमेश्वर के राज्य में है उन्होंने यीशु मसीह को पाया, आत्मिक रूप से वे भीतर ही भीतर जीवित। लेकिन वास्तव में आत्मिक व्यक्ति वो कहलाएगा जो उस आत्मा के अनुसार चलता भी है। लेकिन जो व्यक्ति भीतर से प्रभु यीशु में होकर के बहुत सारी बातों को पा चुका लेकिन अपने शरीर के अनुसार चलता है, वो है तो आत्मिक व्यक्ति लेकिन उसको कहते हैं शारीरिक व्यक्ति। हम लोग एक पद निकाल कर देख लें, पहला कुरिन्थ की पत्री। देखिए पहला कुरिन्थ पहला अध्याय निकालिए और उसके पद 7, बल्कि हम लोग 5 और 6 और 7 को देखेंगे। पौलुस जब कुरिन्थ के लोगों के लिए चिट्ठी भेज रहा था, उसने कुरिन्थ के लोगों को स्मरण किया कि वे लोग किस प्रकार थे, और उसने शुरुआत में उनकी तारीफ की, क्योंकि बाद में उनको डांटने वाला था। शुरुआत में उनकी तारीफ की, झूठी तारीफ नहीं की, उसने सही तारीफ की। और उसने क्या लिखा 5वें पद से कि परमेश्वर का अनुग्रह तुम पर मसीह में हुआ कि, 5वां पद, उसमें होकर तुम हर बात में अर्थात सारे वचन और ज्ञान में धनी किए गए, कि मसीह की गवाही तुम में पक्की निकली, यहाँ तक कि किसी वरदान में तुम्हें घटी नहीं, और तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने की बात जोते रहते हो ना। तुम में किसी बात की घटी नहीं, सारे वचन और ज्ञान में धनी किए गए, और तुम में किसी वरदान की घटी नहीं। वरदान अर्थात पवित्र आत्मा के वरदान, जिनका जिक्र बाद में 12वें अध्याय में करता भी। शब्द है ग्रीक में करिश्माटा। किसी वरदान की तुम में घटी नहीं, मतलब वे पवित्र आत्मा के वरदान से संपन्न भी हैं। बाकी किसी कलीसिया को नहीं कहा गया कि तुम में किसी वरदान की घटी नहीं, कुरिन्थ की कलीसिया को कहा गया, मतलब वास्तव में लोग आत्मिक लोग हैं। आखिर तभी जाके पवित्र आत्मा पाया। पिछले स्टडी में हम लोग देख रहे थे कुरनेलियुस के घर वालों में पवित्र आत्मा उतर आया, तो ये बताया गया कि परमेश्वर ने उन्हें ग्रहण किया, इसलिए उन्होंने पाया। तो कुरिन्थ के लोग भी ऐसे ही हैं, परमेश्वर ने उन्हें ग्रहण किया है, उन्हें किसी वरदान की घटी नहीं, लेकिन वे लोग शरीर के अनुसार भी चलते हैं। ऐसे लोग कम नहीं, और इन्हीं लोगों ने वहां बंटवारा करके रखा है। कोई तो अपने को पौलुस का, कोई तो अपुल्लोस का, कोई तो कैफा का, और कोई तो मसीह का कहता है। तो जब ऐसा हुआ तो पौलुस ने देखा कि ये लोग है तो आत्मिक व्यक्ति भीतर से, लेकिन चलते शरीर के अनुसार हैं, इसलिए ये लोग शारीरिक व्यक्ति। इसलिए उसने उनको क्या कहा, 3रा अध्याय पद 3 से देखिए, 3 और 4 लिखते हैं, क्योंकि अब तक शारीरिक हो। हम लोग पद 1 से ही पढ़कर देखें, अच्छा रहेगा। हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें न कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से, और उनसे जो मसीह में बालक है।
मैं तुमसे जब बातें करने लगा तो आत्मिक लोगों से जैसे मैं बात करता वैसा नहीं कर सकता, जैसे इफिसुस के लोगों से मैंने बात की, लेकिन मैंने उनके जैसा बात की जो शारीरिक है, जैसे बालक। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न नहीं खिलाया, क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते थे और अब तक नहीं खा सकते हो, क्योंकि अब तक शारीरिक हो। इसलिए कि जब तुम में डाह और झगड़ा है तो तुम शारीरिक नहीं, और क्या मनुष्य की रीति पर नहीं चलते? क्योंकि जब एक कहता है मैं पौलुस का हूं और दूसरा मैं अपुल्लोस का हूं, तो क्या तुम मनुष्य हो? मतलब मैं मनुष्य की रीति पर चल रहे थे। मनुष्य की रीति पर चलने का अर्थ देखिए, हम लोग पिछले दिनों से जो कुछ स्टडी किए हैं, हम लोग जस्ट उसके आगे ही बढ़ेंगे, बार बार याद करेंगे। हम लोगों ने एक पद को रेफर किया था जहां पे परमेश्वर ने कहा था कि परमेश्वर की दृष्टि मन पर लगी रहती है, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है ना। पहला शमूएल 16 उसके साथ में कि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। यहोवा की दृष्टि मनुष्य के मन पर रहती है, लेकिन मनुष्य बाहर का रूप देखता है। सो ये कुरिन्थ के लोग ऐसे ही थे, वे लोग यहोवा के समान भीतर नहीं देख रहे थे, वे बाहर देख रहे थे, बाहर के हिसाब से चल रहे थे। इसलिए कह रहे शरीर के अनुसार चल रहे थे। हमारे पास शरीर है, प्राण है, आत्मा है, तो शरीर के अनुसार चल रहे थे। इसलिए उनको कहा गया कि वे शारीरिक हैं, और शारीरिक हैं तो उन्होंने एक दूसरे के बीच में विभाजन पैदा कर लिया, उन्होंने बंटवारा कर लिया, वे लोग अलग अलग हो गए। इसलिए मसीही होते हुए भी, परमेश्वर के राज्य में होते हुए भी, उनमें किसी वरदान की घटी नहीं थी, उसके बावजूद भी वे लोग शारीरिक थे। संसार में तो शारीरिक लोग हैं ही, तो परमेश्वर के राज्य में भी शारीरिक लोग आ गए। तभी से पहली शताब्दी से ये प्रॉब्लम चली। वे आत्मा के अनुसार नहीं चल रहे हैं, आत्मा की बातों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन शरीर के अनुसार चल रहे हैं। और यही वो कारण है जिसके वजह से हमने उस आनंद को खो दिया जो परमेश्वर के राज्य में रहने वालों को दिया गया है। हमारा जो आनंद है वो बाहर से नहीं आता है, हमने सब कुछ पा लिया। यीशु मसीह के विषय में कहा गया था, हमने कुलुस्सियों की पत्री में पढ़ा था कि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। पहले अध्याय में लिखा है, फिर दूसरे अध्याय में लिखा है, वो पहले अध्याय में लिखा है कि वही मसीह तुम में रहता है। कौन मसीह? जिसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। वो मसीह हम में रहता है तो सब कुछ हमें आ गया। इसलिए कुलुस्सी दूसरे अध्याय उसके 9 और 10 में कहते हैं कि तुम भी उसमें भरपूर हो गए। हम लोग उन पदों को पलट नहीं रहे हैं क्योंकि हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। आप नोट करके लिख सकते हैं यदि आप भूल गए। यीशु मसीह में किसी बात की घटी नहीं, यीशु मसीह में सब कुछ है, ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता है। और जब हमने उसे ग्रहण किया, वो यीशु मसीह हमारे भीतर आ गया, सारी परिपूर्णता आ गई, तो हमारे लिए कहा गया तुम भी उसमें भरपूर हो गए। तो प्रत्येक सच्चा विश्वासी यीशु मसीह में भरपूर हो चुका है, तो उसमें आनंद की कमी नहीं है, उसको आनंद भी भरपूरी से है भीतर से। लेकिन मनुष्य किस प्रकार का हो गया? वो शारीरिक हो गया, शरीर के अनुसार चलने लगा, शरीर के अनुसार सोचने लगा, शरीर के अनुसार देखने लगा, शरीर के अनुसार बातें करने लगा, बाहर बातें। तो जो हमारे हृदय का ध्यान हो गया वो बाहर की वस्तुओं पर हो, और हम लोग सोचने लगे कि आनंद के लिए कैसे आनंद मिलेगा? शायद हम फलाना चीज खाएं तो मुझे आनंद होगा, या फलाने टाइप के कपड़े पहने तो मुझे आनंद होगा, और जब वैसे नहीं मिले तो बड़े उदास से। हमारा रंग ऐसा होता तो हम आनंदित होते, क्योंकि उसका रंग वैसा नहीं है इसलिए वो आनंदित नहीं। हमारे बाल एक खास प्रकार से होते तो हम आनंदित होते, क्योंकि उसके बाल वैसे नहीं है तो बहुत दुखी है। हमारी हाइट अगर ऊंची होती तो हम आनंदित होते, लेकिन क्या करें, हाइट नीची है इसलिए हम दुखी हैं। हमारे पास जो बाइक है वो थोड़ी खटारा है, दूसरे व्यक्ति के पास जो है बहुत अच्छी है, काश कि वो मेरे पास होती तो मैं आनंदित होता। हम दूसरे प्रकार के घर में रहते तो आनंदित रहते, या कोई फलाना व्यक्ति जो मेरे पसंद का हो मेरे साथ होता तो हम आनंदित होते, लेकिन अफसोस कि हमारे साथ नहीं। तो हमने अपनी सोच को कहां लगा दी? दूसरी चीजों पर, जो संसार की चीजें, और वे चीजें बड़ी आसानी से हम लोगों को प्रभावित करने लगी। जब शैतान ने जान लिया कि इसको दुखी करना बहुत आसान है, इसको ये मिलता है तो खुश होता है और नहीं मिलता है तो दुखी होता है, उसको मिलने ही मत दो, दुखी रहे।
तो हम शारीरिक मनुष्य बन गए, शरीर के अनुसार देखने लगे, और हमारे भीतर जो आनंद ऑलरेडी बना हुआ था वो आनंद खो गया। लेकिन पिछले दिनों से हम लोग सीख रहे हैं भीतर की तरफ देखना, भीतर की तरफ देखना। हम लोग ने उस वचन को पढ़ा था, तीमुथियुस फिलेमोन को पौलुस ने लिखा था पहले अध्याय के 6 पद में, कि तुम्हारे विश्वास की सहभागिता उस प्रत्येक भली वस्तु के ज्ञान के द्वारा जो तुम में मसीह के लिए प्रभावशाली हो, तुम में मसीह के लिए है। प्रत्येक भली वस्तु जो तुम में मसीह के लिए, मसीह ने हमारे भीतर कुछ भरपूर ही दे दिया है, उसके ज्ञान के द्वारा तुम्हारा विश्वास प्रभावशाली। Communication of thy faith may become effectual by acknowledging every good thing which is in you in Christ Jesus. तुम्हारे विश्वास की सहभागिता कब प्रभावशाली होगी? जब उस प्रत्येक भली वस्तु को जानोगे जो तुम्हारे भीतर में दी गई है मसीह में। हम लोग उस भीतर की वस्तु पर ध्यान देना शुरू कर चुके हैं। हम लोग भीतर की तरफ देखना सीख गए हैं जो परमेश्वर ने हमारे भीतर रखा है। हमने बाहर की तरफ से अपने नजरों को मोड़ लिया, लेकिन अफसोस की बात कि मसीहत का बड़ा हिस्सा बाहर की वस्तुओं को देख रहा है, बाहर की वस्तुओं को। आज वे लोग उदास हैं, वे लोग अपने परिस्थिति पर खुश नहीं, वे कंप्लेन कर रहे हैं। बहुत सारे मसीही मिलेंगे जो अपनी परिस्थिति पर कंप्लेन करते हैं, जो भी परिस्थिति मिल रही है उसमें खुश नहीं है ना? पिछली बार की बात है, हम लोगों को मौका मिला कि हम लोग इजराइल जाएं। हम लोग चले गए, और वहां पर जब हम लोग घूम रहे थे, हमारा एक ग्रुप था। तो ग्रुप में ज्यादातर लोग इजरायली बन गए, वो इजरायली जो मिस्र से निकले थे। वो ऐसी बस थी जो यहाँ पर नहीं मिलती है, ठीक है? मतलब बहुत अच्छी बस थी, मर्सिडीज की बस थी, एसी बस थी, सब कुछ कंफर्टेबल, अच्छा ही अच्छा था। मतलब यहाँ पर आप रहते उन दिनों में, वो लोग यहाँ रहते तो जिन चीजों को भोग सकते थे उससे बेहतर परिस्थिति वहां थी। लेकिन वहां पर जब कुछ चीजें मन मुताबिक नहीं होती थी तो सारे लोग कुड़कुड़ाने शुरू हो जाते थे कि हम लोगों को ऐसा नहीं मिल रहा है, हम लोगों को वैसा नहीं मिला, हमारे लिए ये ठीक नहीं। हम लोगों ने याद किया कि मिस्र से जब इस्राएली निकले थे एग्जैक्टली ऐसे ही थे, शारीरिक मनुष्य। अरे मनुष्य, तुमको इतना बेहतर मिला है जो तुम झारखंड में रहते, उससे तो कहीं बेहतर, उसको एंजॉय करो ना, तुम्हारे सामने मिला है। लेकिन जो मिला है उसको एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जो नहीं मिला है उसको देख रहे हैं। खुश होने के लिए अगर आप उसके पास, वो कहेगा कि मुझे ये दे दो, वो दे दो, वो दे दो, तब खुश होंगे। सब कुछ दे दीजिए ना, फिर भी उदास रहेगा। उसके बाद वो बोलेगा कि नहीं ये तो ठीक है, लेकिन वो चीज तो नहीं है ना। तो ऐसे मनुष्य का इलाज नहीं। जब तक वो दूसरे को देखना बंद ना कर दे, बाहर की तरफ देखना बंद ना कर दे, शरीर के अनुसार देखना बंद ना कर दे, तो बहुत मुश्किल। लेकिन अगर आप भीतर की तरफ देखेंगे, अंदर की तरफ देखेंगे, तो हमारा आनंद किसी चीज पर डिपेंड नहीं करता है। कोई मतलब नहीं कुछ खाना मिला कि नहीं मिला, हम आनंदित हैं। कोई मतलब मिला कि हमारे पसंद का पीने का चीज मिला कि नहीं मिला, हम आनंदित हैं। हमारे पसंद के लायक कपड़े मिले कि नहीं मिले, हम आनंदित हैं। हमारे पसंद के लायक घर मिले कि नहीं मिले, कोई फर्क नहीं पड़ता। बाहर की चीजें प्रभावित नहीं करती, क्योंकि हम अंदर की तरफ देख रहे हैं। मसीहों को ऐसे ही होना चाहिए। वे लोगों को ऐसे होना चाहिए कि बाहर की चीजें डिसाइड ना कर सकें कि इस व्यक्ति को हम कैसे खुश करके उदास करें। शैतान के हाथ में चाबी नहीं देनी चाहिए कि वो हम लोगों को उदास कर सके या किसी बात से खुश कर सके। हमारा आनंद हमारे प्रभु यीशु पर डिपेंड करता है, और वो हमेशा हमारे साथ रहता है, हर परिस्थिति में हमारे साथ रहता है। अगर वो हमारे साथ है, अगर हम उसकी तरफ मुड़कर देख रहे हैं, उसकी तरफ ध्यान कर रहे हैं, तो ऐसी कौन सी वस्तु है जो हमको उदास कर सकती है? भीतर की तरफ देखना सीखना, जो परमेश्वर ने हमारे भीतर दिया है, और नहीं तो कोई उपाय नहीं। हमेशा दुखी रहे, या जो सुख होगा वो थोड़े समय का होगा। इसलिए तो शुरुआत में लिखा है कि परमेश्वर का राज्य, हमने पढ़ा, परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं। अरे खाने पीने से भी तो लोग सुखी होते हैं, आनंदित होते हैं, है ना?
खाना पीना नहीं, परंतु धार्मिकता, मेल मिलाप और वह आनंद है। आनंद को जब बात किया गया तो उसको खाना पीना से अलग करके बोला गया। मतलब बिना खाए पिए भी आनंद है, सिर्फ खाने पीने में आनंद नहीं। खाने पीने की चीजें बाहर की वस्तु, हम लोग भीतर से आनंदित हैं। तो सबसे पहले आपको निर्णय लेना पड़ेगा, किसी व्यक्ति को निर्णय लेना पड़ेगा कि वो आनंदित रहे। आप आनंदित रहना चाहते हैं? उसके लिए फैसला लेना पड़ेगा। सबसे फर्स्ट आपको फैसला लेना पड़ेगा कि मैं आनंदित रहूं। प्रैक्टिस कीजिए इस बात। हम लोग प्रैक्टिकल सेशंस में चल रहे हैं। जितनी थ्योरेटिक बातें थी हम लोगों ने पहले सीखा, अब उसको अप्लाई कर रहे हैं। पहले निर्णय लीजिए कि मैं आनंदित रहूंगा, आनंदित रहूंगा किसी भी परिस्थितियां आएंगी परीक्षा करने के लिए, है ना। बहुत सारी चीजें जो आप चाहते थे उस मुताबिक नहीं भी होंगी, लोग आपके मन मुताबिक नहीं भी बोलेंगे, लेकिन इसलिए कि आपने निर्णय लिया है कि मैं आनंदित रहूं, आपको कोई उदास नहीं कर सकेगा। आपको भीतर से निर्णय लेना पड़ेगा और उस निर्णय को सपोर्ट करने के लिए, उस निर्णय में बल पाने के लिए भीतर की तरफ देखना पड़ेगा जो परमेश्वर ने यीशु मसीह में आपके भीतर दिया है। कि चाहे कैसी भी परिस्थिति हमारे सामने चल रही है, लेकिन उन परिस्थितियों में हमारे पास यीशु मसीह, हम लोग परमेश्वर से जुड़े हुए हैं। परमेश्वर का आनंद हमारे भीतर प्रवाहित हो रहा है और हम उस आनंद से अपने बाहर को भी आनंदित करें। एक बार की बात है, साधु सुंदर सिंह हिमालय के पहाड़ों से जा रहे थे। हमेशा वो प्रचार करने के लिए तिब्बत की तरफ चले जाते थे, दर्रे से होकर के जाते थे और फिर एक डाकू ने उसको घेर लिया और उसने उसको बंदी बना लिया, उसको एक स्थान पर रख दिया। उस डाकू ने साधु सुंदर सिंह को देखा। साधु सुंदर सिंह यीशु मसीह का प्रचार करने वाले व्यक्ति थे, यीशु पर विश्वास करने वाले व्यक्ति थे, और उसने देखा कि इस व्यक्ति को मैंने गिरफ्तार कर लिया, इसकी चीजों को ले लिया, लेकिन ये व्यक्ति उदास नहीं है। और उसके उल्टा साधु सुंदर सिंह एक गीत गाने लगे। उस डाकू को बड़ा ताज्जुब हुआ, क्योंकि उसने बाकी लोगों को जब गिरफ्तार किया था या उनको लूटा था या उनको बंधक बनाया था तो उनमें से कोई भी गीत नहीं गा रहा था, सब गिड़गिड़ा रहे थे। उसने उसको गीत गाते हुए सुना, उसको ताज्जुब हुआ। तब उसने उसको पूछा कि आप क्यों, कैसे गीत गा रहे हैं? तो उसने कहा कि मैं इतना खुश था कि अपने आप को गाने से नहीं रोक सका। उसने इस बात को सीख लिया था कि परिस्थिति चाहे कुछ भी हो, हमारे अनुकूल हो चाहे नहीं हो, मैं आनंदित रहूं। उसने अपने भीतर इस बात को देखा कि चाहे उसने मेरी चीजों को ले लिया, लेकिन मेरे यीशु मसीह को मुझसे अलग नहीं कर सका। वो मेरे साथ हमेशा बना हुआ है। इस परिस्थिति में भी यीशु मसीह मेरे साथ बना हुआ है। उसके भीतर से आनंद फूट पड़ा। उसी प्रकार निर्णय लेना पड़ेगा। पहला चीज है निर्णय लेना, दूसरी चीज है अपने भीतर देखना, उन बातों को देखना जो परमेश्वर ने आपको दिया है, अनुग्रह के द्वारा दिया है। तीसरी चीज आनंदित रहने के लिए प्राथमिकता की सूची में बदलाव करना। मैं आपको बताऊं इसका अर्थ क्या है। प्राथमिकता की सूची में बदलाव करना। प्राथमिकता की सूची मतलब प्रत्येक व्यक्ति जो इस संसार में है वो लोग किसी न किसी सोच के मुताबिक चलते हैं। उस सोच के मुताबिक वे किसी चीज को ज्यादा वैल्यू देते हैं और किसी चीज को कम वैल्यू देते हैं। और इसीलिए क्या होता है कि कभी एक ही समय पर दो काम करने का वक्त, ऐसी नौबत आ जाए कि दो अलग अलग काम करने पड़े, तो हम लोग उसी को चुनते हैं जिसको हम लोग ज्यादा प्राथमिकता देते हैं। तो कई बार हम लोग गलत चीजों को प्राथमिकता देते हैं तो हमारा आनंद जाता रहता है। गलत चीजों को प्राथमिकता देते हैं। पहले मैंने इस बात को सीखा जब मैं प्रभु के साथ में चलना सीख रहा था, तो बहुत सारी बातों को प्रभु ने चलते फिरते सिखाया। मैं ऑटो से आना जाना करता था और बहुत बार ऐसा होता था कि ऑटो वाले ज़्यादा पैसा ले लेते हैं, है ना। कभी आपने उनको ज़्यादा रुपए दिए, मान लीजिए 7 रुपये का किराया है, आपने उनको 10 दिया तो उन्होंने 2 रुपये रिटर्न के ऑटो बढ़ा लिए, ऐसे हो जाता। तो कभी कभी उन्होंने मेरे साथ भी ऐसे ही किया। बाकी लोगों से मैंने क्या सीखा था, 1 रुपया भी जाना नहीं चाहिए।
उसके लिए बहस करो, उसके लिए लड़ो, उसके लिए बकझक करो। मैंने भी ऐसे ही किया। बाद में मैंने समझा कि मैंने अपनी शांति और अपना आनंद 1 रुपए में बेच दिया। इतना सस्ता। मेरी प्राथमिकता में 1 रुपया ज्यादा है, अब मेरा आनंद और मेरी शांति, उसका वैल्यू बहुत नीचे है। 1 रुपए से भी गया गुजरा। सोचा कि तो ठीक नहीं, मगर इस चीज को प्राथमिकता दे दो। ठीक है, रुपए महत्व रखते हैं, लेकिन वो मेरी शांति और मेरे आनंद से ज्यादा महत्व नहीं रखते। अब मेरा आनंद उस 1 रुपए पर डिपेंड नहीं करता है। 1 रुपए मेरे पास होगा तो मैं आनंदित रहूंगा, 1 रुपए मेरे पास नहीं होगा तो दुखी। ये कौन सी बात है? तो मैंने इस बात को सीखा कि प्राथमिकता की सूची में बदलाव करना। कई बार लोगों के साथ हो जाता है, वे लोग कुछ गाड़ियां खरीदते हैं, फिर उनकी सूची में, प्राथमिकता की सूची में गाड़ी का स्थान बहुत ऊपर हो जाता है। उस पर खरोच भी नहीं लगना चाहिए। रोड में जाते हुए शैतान भी जानता है ना इसको दुखी कैसे किया जाए। रोड में जाते हुए कोई व्यक्ति आता है और गाड़ी पर खरोच लगा देता है, उसके बाद वो व्यक्ति है ना, जो उस गाड़ी को पाकर बहुत खुश था, उस गाड़ी में बैठकर बहुत क्रोधित और दुखी हो जाता है। इतना दुखी कि वो गाड़ी उसको सुखी नहीं कर पा रही है और वो उस गाड़ी से नीचे उतर जाता है। और जिस व्यक्ति ने खरोच लगाया था उसके साथ मिलकर अपने आनंद का सौदा कर लेता है, क्योंकि उसकी प्राथमिकता की सूची में आनंद और उसकी शांति से बढ़कर उसकी गाड़ी थी। मेरे साथ में भी ऐसे ही हुआ। मैंने कोई बाइक खरीदा। जब नई नई बाइक होती है तो बहुत सुंदर दिखाई देती, चमकती। लेकिन मैंने उस बात को सीख लिया था, क्योंकि मैं ऑटो में आते जाते ही सीख चुका था कि मैं ऐसा ना करूं कि कोई उस पर खरोच लगा मेरे आनंद को छीन कर ले जाए। मेरा आनंद मेरे पास है, वो मेरी प्रॉपर्टी है ना, उसको मैं यूं ही किसी को नहीं दूंगा कि एक खरोच लगाया और ले गए। इतना आसान नहीं है। कई बार इसकी वजह से क्या कुछ नुकसान भी हो जाता है और हम उसको सह लेते बड़े आनंद के साथ। यीशु मसीह ने बहुत सारी बातों को कहा था जिनको मानना ऐसे साधारण व्यक्ति के लिए आसान नहीं। उसने कहा कोई व्यक्ति तुम्हारे गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा भी फेर दो। अब तो लोग कहते हैं कि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुमको तो मार ही डालेगा। लेकिन अगर उसने ऐसा कहा तो उसको किस अवस्था में हम कर सकते हैं? जब हमने इस बात का निर्णय लिया है कि हम किसी बात में दुखी नहीं होंगे, हम आनंदित हैं। उसने हमको थप्पड़ भी मार दिया तब भी हम आनंदित हैं। हमने उस एक थप्पड़ के बदले अपने आनंद का समझौता नहीं किया, ना उसका सौदा नहीं किया कि तुम मुझे एक थप्पड़ मार कर मेरे आनंद को ले जा सकते, उसके बदले में मुझे क्रोध देकर चले जाओ। लेकिन ये प्रैक्टिस करने की बात एकाएक नहीं होगी। मैं आपसे नहीं कह सकता हूं कि जाओ तुमको एक थप्पड़ मारे तो दूसरा भी फेर देना। प्रैक्टिस करना होगा। उस आनंद के साथ समय बिताइए, निर्णय लीजिए, छोटी छोटी बातों में निर्णय लीजिए। कई बार क्या होता है, किसी किसी व्यक्ति से हमारा मन मुटाव हो जाता है। क्यों मन मुटाव हुआ? क्योंकि वो व्यक्ति मेरे पसंद के मुताबिक नहीं कर रहे हैं, मेरे मन मुताबिक नहीं कर रहे हैं, इसलिए उसकी वजह से मेरा आनंद चला गया, खो गया, चैन चली गई, इसलिए उस व्यक्ति से मन मुटाव। यीशु मसीह ने तो कहा था कि सबसे प्रेम करो, लेकिन प्रेम नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि हमने खुद में डिसीजन नहीं लिया है, निर्णय नहीं लिया है कि हमारी परिस्थिति में आनंदित रहें। इसलिए उस व्यक्ति का छोटा सा कारनामा, छोटा सा बर्ताव हमको दुखी और उदास करने के लिए काफी। लेकिन परमेश्वर ने इस प्रकार की प्रजा तैयार करने के लिए योजना नहीं बनाई थी, इस प्रकार की कलीसिया तैयार करने के लिए योजना नहीं बनाई थी। उसने कहा था परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परंतु धार्मिकता, मेल मिलाप, और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। पवित्र आत्मा के विषय यीशु मसीह ने कहा था कि जब वो आएगा तो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा, छोड़कर नहीं जाएगा। चला गया फिर आया, फिर चला गया फिर आया। इसके लिए पवित्र आत्मा को नहीं भेजा, वो सर्वदा हमारे साथ है। तो पवित्र आत्मा में आनंद होता है, तो पवित्र आत्मा हमेशा, तो आनंद में सर्वदा रहना चाहिए। लेकिन अगर हम शारीरिक मनुष्य बने रहेंगे तब नहीं कर पाएंगे। हमको आत्मिक मनुष्य बनना होगा, आत्मिक मनुष्य की तरह भीतर देखना पड़ेगा। प्राथमिकता की सूची। अब आपको नहीं बता सकता कि किस चीज को ऊपर रखिए, किस चीज को नीचे रखिए, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करने लगेंगे इस बात के लिए, तो आपकी सूची ऑटोमेटिक सही हो जाएगी।
कि किस बात को ज्यादा महत्व दिया जाए, किस बात को कम महत्व दिया जाए। आप इसको इस पैमाने से नापिए कि कोई भी बात आपके आनंद को आपसे चुरा ना सके। अगर कोई बात चुरा रही है तो उसको नीचे कीजिए, डाउन कीजिए, नहीं फर्क पड़ता, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ले जाओ। अपने नजरिए को चेंज करिए। एक छोटा बच्चा था, है, तो इसलिए कि वो लोग दक्षिण भारत से हैं, यहाँ रांची में रहते हैं, वो परिवार दक्षिण भारत से है, तो उनका रंग काला है, ठीक है, हमारे कंपेयर में। तो जब वो बच्चा स्कूल जाता था तो उसको सारे बच्चे चिढ़ाते थे और कहते थे कि कल्लू, कलुआ, ऐसा कुछ कहते। बच्चों का मन बहुत जल्दी दुखी हो जाता है। अब क्योंकि उसको ऐसा चिढ़ाते थे या फिर उसको ऐसा नाम दे दिया गया था, दुखी था। और वो अपनी माँ के पास में आया और वो बहुत दुखी था कि वो काला है और बाकी सारे लोग उसके कंपेयर में ज़्यादा साफ है। लेकिन जो ज़्यादा साफ है वो भी बाकी गोरों के सामने अपने आप को फील करने लगते हैं कि हम काले। सो फील कर रहा था कि मैं काला हूँ। उसने अपनी माँ से पूछा कि मम्मी मेरा रंग काला क्यों है? क्योंकि उसकी माँ प्रभु का भय मानने वाली महिला है। उसने उसको बहुत सुंदर जवाब दिया। उसने कहा क्योंकि परमेश्वर ने देखा कि तुम्हारे लिए यही कलर अच्छा है। हालेलुया। उसने अपने बेटे की दृष्टि को चेंज कर दिया। तुम काला रंग क्यों देख रहे हो? तुम परमेश्वर को देखो, उसको अच्छा लगे। हम लोगों को भी अपने नजरिए को बदलना पड़ेगा। हमारे खराब नजरिए की वजह से, शारीरिक नजरिए की वजह से होता है। हमारी प्राथमिकता की सूची में फिर बदल करना पड़ेगा। फिर तीसरा हम लोग देख चुके। चौथा और अंतिम, और वो ये है कि बाद के आनंद की तरफ देखते रहे। बाद का आनंद, आप इसको लिख सकते हैं, मैं इसका अर्थ आपको बताऊं। इब्रानियों की पत्री में आइए, अध्याय 12। इब्रानियों की पत्री अध्याय 12 और उसके पद 2। यहां पर लिखा है, विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जगह। दूसरे संदर्भ में बातचीत हो रही है, लेकिन यीशु मसीह का उदाहरण दिया गया था और कहा गया था कि हम अपने दुख को कैसे सह सकते हैं। उसने कहा कि जैसे यीशु मसीह ने सहा वैसे ही सह सकते हैं। जब यीशु मसीह को क्रूस पर ठोक दिया गया था, बड़ी तकलीफ थी, क्योंकि क्रूस पर ठोकने से पहले उसको कोड़े मारे गए थे। उसका शरीर छल्ली छल्ली था और क्रूस पर ठोक दिया गया। प्यासा वहां पर लटक रहा था और उसके शरीर पर कपड़े का एक रेशा तक नहीं था। और उस अवस्था में उसने लोगों के लिए कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। उसने उस डाकू से कहा कि आज ही तो मेरे संग स्वर्ग लोक में होगा। उसने बहुत सारी चीजें कही। ऐसी अवस्था में तो लोग उसको श्राप देते, जिसने उसके साथ ऐसा किया है, उसके विरुद्ध में कोड़ कोड़ाते। लेकिन यीशु मसीह इस दुख को सह पाए। क्यों सह पाए? क्योंकि यीशु मसीह ने एक चीज फॉलो किया, और वो चीज ये था, हम फिर से पढ़कर देखिए, विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, उस आनंद के लिए जो उस परिस्थिति के बाद में आने वाला था। कई बार कुछ ऐसी बातें होती है, आनंद हम लोग आत्मा में रहते हैं, लेकिन कुछ परिणाम आता है कुछ बातों के बाद जो हमको एक्स्ट्रा आनंद देता है, जो उन परिस्थितियों के बाद मिलने वाला होता है। तो यीशु मसीह के साथ में भी ऐसे था। अभी मैं दुख की परिस्थिति से जा रहा हूं, मेरे अपने सारे लोगों ने मुझे छोड़ दिया, मैं क्रूस पर अकेला मर रहा हूं, सारे लोगों की पाप मेरे ऊपर है, बीमारियों को मुझ पर लाद दिया गया, लोग मुझ पर थूक रहे हैं, हंस रहे, अपमानित कर रहे हैं, मुझे नंगा कर दिया गया। लेकिन उसने इस बात को देखा, एक आनंद है जो इस परिस्थिति के बाद में, कि जब मैं इस परिस्थिति से गुजरूंगा तो बहुत सारे उन लोगों को ले आऊंगा जो सकरे फाटक से प्रवेश नहीं कर पा रहे, जो विनाश की तरफ जा रहे, जिनके पास कोई दूसरा मार्ग नहीं है। वे अपनी परिस्थिति, अपने हृदय को परिवर्तित करने के लिए असमर्थ हैं। मैं उन लोगों को जीत सकता हूं और उनकी सहभागिता मेरे साथ में होगी इस परिस्थिति को पार करने के बाद।
सो यीशु मसीह ने क्रूस पर लटके लटके उस दुख को इसलिए सामना कर लिया, उस परिस्थिति में अपने आप को मेंटेन करके इसलिए रखा क्योंकि उसने उस आनंद को देखा जो उसके बाद प्रकट होने वाला था। उसी प्रकार कई परिस्थिति में हम अपने आनंद को मेंटेन कर सकते हैं जब हम देखें कि परिस्थिति हमारे मुताबिक नहीं हो रही है, लोग हमारे मुताबिक नहीं बोल रहे हैं, हवाएं हमारे मुताबिक नहीं चल रही, कोई बात नहीं, लेकिन इन सारी बातों के बाद में एक अच्छा परिणाम आने वाला है। हम उसका भरोसा करते हैं और उस आनंद को देखते हुए हम अभी भी आनंदित रहते हैं और उस परिस्थिति को पार कर जाते हैं। उन परिस्थिति में हम लोग उस प्रेम को प्रकट कर सकते हैं, उस क्षमा को प्रकट कर सकते हैं जो बाकी समय असंभव। कहते क्षमा करो, प्रेम करो, तो इन सब के लिए किसी चीज का सहारा लेते हैं, किसी चीज को इस्तेमाल करते हैं कि हर परिस्थिति में हम कर सकें। तो ये 4 चीजें ध्यान में रखिए। आपका निर्णय बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप निर्णय नहीं लेंगे कि मैं हर परिस्थिति में खुश रहूं, तो आपको कोई खुश नहीं रख सकता। लोग कहते हैं कि मनुष्य को खुश करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जिस मनुष्य को आप खुश करने जा रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं, उसने निर्णय ही नहीं लिया कि मैं खुश रहूं, आनंदित रहूं। उसने अपने आप को संसार की चीजों के कंडीशन में बांध कर रखा है। अगर ऐसा ऐसा होगा, और वैसा कभी नहीं होगा, अगर ये होगा तो वो नहीं होगा। संसार में बहुत सारी चीजें होती हैं और उसमें ज्यादातर चीजें ऐसी हो जाती है जो हमारे पक्ष में होती है, और उसमें कुछ एक चीजें होती है जो हमारे पक्ष में नहीं होती। लेकिन जो कुछ एक चीजें हमारे पक्ष में नहीं है, उन्हीं को लेकर दुखी रहते हैं। ये गिलास यहाँ पर है पानी से भरा हुआ, थोड़ा सा ऊपर तक भरा हुआ नहीं है। सो जितना पानी उसमें भरा है उसको लेकर खुश नहीं है, लेकिन जितना खाली है उसको लेकर दुखी। बहुत मुश्किल। ऐसे व्यक्ति को नहीं खुश कर सकते। निर्णय लेना आपका काम, हमारा काम। हम शारीरिक मनुष्य नहीं रहना चाहते, हम आत्मिक मनुष्य रहना चाहते हैं, आत्मिक दृष्टि रखना चाहते हैं। हमारा निर्णय है। और हम लोगों ने भीतर की तरफ देखना सीख लिया, उस निर्णय के लिए बल पाने के लिए भीतर की तरफ जो परमेश्वर ने हमारे भीतर दिया। तीसरी चीज क्या थी? प्राथमिकता की सूची। हमने प्राथमिकता की सूची में परिवर्तन ला दिया। जिन बातों की वजह से हम दुखी और उदास रहते थे, परेशान रहते थे, हम उन चीजों को गौन कर दिया। अब मेरे लिए मात्र नहीं रहे, एकाएक नहीं होगा, तुरंत नहीं होगा, है ना। जिन चीजों को आप जी जान से चाहते थे, अब आपको कहना पड़ रहा है कि आनंदित रहने के लिए उन चीजों से कहना पड़े, कोई मतलब नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा हो चाहे ना हो, मैं आनंदित रहूं। प्राथमिकता की सूची फिर बदल करना पड़ेगा। फिर बात का आनंद। 4 चीज।